कृष्णा। आज एक बात शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना। ये संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? हम जानते धनी व्यक्ति कोई जो जैसे भारत में अंबानी करते हैं, बिग ग्रेड बोलते हैं। ये धन कितना दिन के लिए होता है उनके लिए? जब तक धन शरीर है तब तक उनका शरीर धन है। शरीर छूटे तो धन से छूट जाता है। पता नहीं फिर आगे जाए नेक्स्ट शरीर कौन सा शरीर, कोई निर्धन परिवार हो सकता है कि पशु शरीर मिल सकता है, पता नहीं है। उनका धन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये धन कोई व्यक्ति धनी संसार में होता है, ये धनी थोड़े दिन के लिए शरीर की चलाने के लिए। जिस प्रकार की एक बैंक के कैशियर पर बहुत पैसा आता है, किंतु वो धन कैशियर के पास आता है। वो कैशियर सोचेगा मेरे पास इतना धन है, कि कोई मूर्ख व्यक्ति सोचेगा नहीं इतना बड़ा उनके पास इतना क्या सा आ रहा है, जैसे बड़ा धनी व्यक्ति है। किंतु समझने से वो कैशियर उनके ड्यूटी लगा रहा है, वो ड्यूटी की वजह से कारण से उनको धन रखा गया। वो उनका मालिक असली मालिक नहीं है, उनका मालिक तो और कोई है। थोड़े टाइम के लिए उनको कैश दिया गया, वो रखने देखभाल करने के लिए। इसी प्रकार ये संसार में कोई व्यक्ति हम जिसको धनी वाली सोच रहे हैं, वो धन कुछ समय के लिए दिया गया। वो असली धन की मालिक वो नहीं है, असली मालिक वो मालिकाना नहीं है, उसको हमेशा के लिए उनके पास रह सकता है। धन कोई नहीं है, इस संसार में थोड़े दिन के लिए दिया गया उनको दायित्व संभालने के लिए, जैसा कैशियर जैसा ही है। और उसको धनी व्यक्ति कहा नहीं जा सकता है, ना पहले धनी था ना आगे रहेगा। थोड़े दिन के लिए वो रखा है, जैसे कैशियर जैसा गद्दी में बैठता है, ड्यूटी निभाता है, उसी टाइम से उनको कैश दिया गया था। इसको धनी वाली सोचना भी मूर्खता है। असली धनी जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिज्ञासा किए हैं राय रामानंद के साथ में, पूछे इस संसार में धनी व्यक्ति कौन है? संपत्तिरों मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय जी को, इस संसार में संपत्ति किसके पास है? रामानंद बोलते राधा कृष्ण के प्रेम धन जिनके पास है वो वास्तविक धनी। ये कैसा धनी? हम बोले अरे राधा कृष्ण के प्रेम हो गया धनी हो गया। हाँ, वो वास्तविक धनी है। एक उदाहरण आपको आज से बताता हूँ, पूरी वीडियो को देखना है। एक राज्य में एक राजा थे, उन्होंने डिक्लेयर किए थे कि राज्यवासी को, प्रजा को जो जिसका आवश्यक जो भी चीज है वो मेरा से मांग लेना। समय दिए थे, इस समय के आधार पर सभी लोगों को आ जाओ मेरे से मांगो। सभी राज्य में जो आवश्यक था, जिसको घर की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता, जमीन की आवश्यकता, कि धन से व्यापार के लिए आवश्यकता, वो सब मांग के ले लिए। सब मांगने के बाद में एक बुढ़िया आई, और बुढ़िया को राजा के पास कहले सभी तो मांग लिए, आप बुढ़िया कुछ मांगो। और बुढ़िया जी बोले मैं जो मांगने के लिए आया हूँ मेरा पास नहीं है, आप मेरे को पूरा पूर्ति करेंगे? अब पूर्ति करेंगे और जो वचन देंगे तभी बोलूं। राजा बोले हाँ मैं तो सबको दिया, किंतु आपके वचन भी पूरा भी कर लूंगा, पूर्ति करा दूंगा, बताओ। वो राजा बोल रहा है, ओ नहीं सॉरी, बुढ़िया बोल रहे हैं मेरा पास मेरा कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। मैं आपको राजा को मांग रहा हूं आपको पुत्र बनाने के लिए, मेरा पुत्र में आप रहेंगे। राजा वचन दिए थे सब देने के लिए, सबको जो जिसकी कोई चीज आवश्यकता है वो पूरी कर दूंगा। हाँ, उनके वचन के हिसाब से वो बुढ़िया का पुत्र बन गए। जो राजा पुत्र बन जाते हैं वो बुढ़िया क्या, बुढ़िया नहीं रहे साधारण, वो राजमाता बन गए, इसीलिए वो सब कुछ हो गया। इसी प्रकार जिसे राधा कृष्ण के प्रेम धन है, वो संसार के मालिक ईश्वर प्रभु है, उनको मांग लिया। उनको संसार की छोटे छोटे वस्तु क्या मांगना आवश्यक है रहता है उनके पास। इसलिए धन संपत्ति तो सारी जो स्रोत है, आगार है, लक्ष्मीपति है, वो अपना बना दिया। उनको अपना पति बना दिया, अपनी सखा बना दिया, अपने पुत्र बना दिया, अपनी मालिक स्वामी बना दिया, उनको अपना बना दिया शुद्ध भक्त। इसलिए कृष्ण प्रेम के कारण से वो कृष्ण उससे वशीभूत हो जाते। इसलिए यहाँ वास्तविक जो धनी कोई व्यक्ति है जिसके पास राधा कृष्ण प्रेम है, वो वास्तविक धनी, कारण वो सदा के लिए हो गया, उनके लिए गरीबी नहीं रहा, हमेशा के लिए दारिद्र्य खत्म हो गया। जो कृष्ण उनका हो गया, उनका दारिद्र्य तब से खत्म हो गया। कृष्ण लक्ष्मीपति उनका हो गया, अपनी पुत्र हो गया, पति हो गया, अपनी सखा हो गया, मित्र हो गया, सब कुछ हो गया, उनको दरिद्र कहाँ रह पाया।
इसलिए धनी, असली धनी तो वही है जिसके पास राधा कृष्ण प्रेम है। ये वीडियो यदि आप सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।